गारंटी या भरोसा, कितनी हकीकत कितना फसाना। आखिर मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र होता क्या है? घोषणा पत्र पर इतना जोर क्यों है? इससे पहले विधानसभा चुनावों में किस हद तक घोषणा पत्र पर अमल हुआ है? क्या घोषणा पत्र के कुछ वादों को छोड़कर बाकी सब मतदाता को रिझाने के बहाने हैं, या सही में घोषणा पत्र राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाता है? आइए समझते हैं घोषणा पत्र के वास्तविकता को। नमस्कार, मैं जय दुबे न्यूज प्लस 21 के इस खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ संग्राम 2023 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। काका अभी जिंदा है। आइए नजर डालते हैं 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं तो किसानों के कर्ज माफी के अलावा किसी भी बड़ी घोषणा पत्र पर अमल नहीं हुआ। जैसे शराबबंदी, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण जैसे मुद्दे बिल्कुल ही अछूते रह गए, जबकि यह मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वैसे ही 2018 के पहले विधानसभा चुनावों में भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्रों में जारी कई मुद्दे पत्र के पन्ने ही बनकर रह गए, उस पर कभी किसी ने अमल नहीं किया। तो जनता को क्या समझना चाहिए? क्या सरकारें जनता को होशियार नहीं समझती? क्या सरकारें यह समझती हैं कि एक बार बहुमत आ जाए और फिर हम हिटलर शाही राजा बनकर 5 साल तक राज करेंगे और फिर जनता के वोट को लुभाने के लिए परिस्थिति को भांप कर एक और घोषणा पत्र जारी कर देंगे? यह विचार किसी भी पार्टी को वोट देने से पहले आपको करना है जरूर। कांग्रेस के द्वारा भरोसे का घोषणा पत्र, कुछ घोषणाएं जैसे फिर से कर्ज माफी, धान बोनस, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, गरीबों को आवास और तेंदुपत्ता बोनस आदि आदि। भाजपा के मोदी गारंटी पत्र में इस बार किसानों को भी रिझाने के साथ साथ महिलाओं, युवाओं, मजदूरों, उद्योग, इंफ्रा, भ्रष्टाचार से मुक्ति एवं धार्मिक योजनाओं को बढ़ावा देने वाले मुद्दों को भी प्राथमिकता से लिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के 20 गारंटी और 20 भरोसे के तुलनात्मक परिवेश को देखा जाए तो दोनों किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है, एक के ऊपर एक भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दे साथ ही बैठकर बनाए गए हैं या किसी परीक्षा में आगे वाली बेंच पर बैठे हुए की हूबहू नकल कर दी गई हो। एक पार्टी और है, उसकी तो बात ही निराली है। ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ किसी सोने से भरा पिटारा हो और राज बनते ही जनता के लिए पिटारे को खोल दिया जाएगा। अगर हम सही मायने में समीक्षा करें तो पाएंगे भाजपा की गारंटी छत्तीसगढ़ को संपूर्ण रूप से सशक्त करती हुई दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस का भरोसा कुछ विशेष समूहों को लुभाता हुआ दिख रहा है। आप सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है, आप छत्तीसगढ़ की सर्वांगीण विकास को देखें, न कि किसी पार्टी को। 5 साल में एक बार आपको वोट देने का यह महत्वपूर्ण मौका मिलता है। आमतौर पर एक जीवन 15 पंचवर्षीय योजना की तरह होता है। आपके जीवन का इस बार का वोट किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है, यह आपको तय करना है। लेकिन आने वाला समय छत्तीसगढ़ और आपकी पीढ़ी के लिए कैसा हो, सशक्त हो, यह विचार करके ही आप अपना वोट डालें। यह वोट बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जय दुबे न्यूज प्लस 21 की तरफ से 7 तारीख को होने वाले पहले चरण के मतदान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसा अपील करता हूं और अपनी अगली पीढ़ी में कुछ नई दिलचस्प चुनावी मुद्दे, नए दिलचस्प चुनावी गलियारों की चर्चाएं और क्या कहता है जनता का मूड को लेकर पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बने रहें न्यूज प्लस 21 के साथ। आपके हक की बात। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
बदलबो 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 ये दारी कांग्रेस के सरकार ने बदलबो। काका अभी जिंदा है।